हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदू क्लासेज जेवीडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम साझेदारी पार्टनरशिप पार्ट 2 देखेंगे। अगर जो आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से दे रखा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम साझेदारी के उस क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो बीच में कुछ व्यापारी लोग बीच में पैसा कुछ महीनों के लिए लगाते हैं, या फिर दोनों कुछ महीनों के लिए अलग अलग टाइम होता है और अलग अलग धनराशि लगाते हैं। उनका किस हिसाब से कितना कितना हिस्सा रहता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि साझेदारी क्या होता है। दोस्तों, साझेदारी किसी भी व्यापार या बिजनेस को हम जब मतलब शुरू करते हैं तो उसमें कुछ धन इकट्ठा करके 2 लोग या 3 लोग आपस में मिलाकर धन अब एक बिजनेस खड़ा करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो उसमें जो हमें लाभ प्राप्त होता है, किसका कितना हिस्सा मिलना चाहिए, उस पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इस प्रश्न में दे रखा है, जय ने रुपया 15,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद, अब अजय आगे, एक अजय नाम का लड़का है, वो 3 माह बाद 45,000 रुपया लगाकर उसी व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में 5850 रुपये का लाभ हुआ तो जय और अजय के लाभ में कितना अंतर रहेगा। यानी कि लाभ हमारा एक साल में कितना हुआ, 5850 रुपये। तो हमें दोनों लोगों का इसमें निकालना होगा। पहले लाभ प्रतिशत निकालना होगा दोनों लोगों का, उसके बाद अंतर निकलेगा। जैसे कि हम अब पहले निकाल लेते हैं जय का लाभ निकाल लेते हैं कि जय को कितना लाभ मिलेगा। तो जय को लाभ निकालते हैं। इसमें जय ने कितने लगाए थे, 15,000 रुपये लगाए थे। जय ने कितने लगाए थे, 15,000 रुपये लगाए थे। तो हम जय को रख लेते हैं, जय और अजय दोनों 15,000। जय ने लगाए थे 15,000 रुपया। कितने दिन के लिए लगाए थे, यानी कि 1 साल के लिए लगाए थे। यानी कि 1 साल में 12 महीना होता है अनुपात, इन्हें अनुपात में लिख लेते हैं। अब उसका कौन है, अजय ने कितने लगाए थे, 45,000 रुपये। 45,000 रुपये कितने दिन के लिए लगाए थे, यानी कि जय को बिजनेस शुरू होने के 3 महीने बाद लगाए थे। यानी कि 12 1 साल में 3 महीने निकाल दो तो कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यानी कि 45,000 गुणे 9, यानी कि 9 महीने के लिए इसने अजय ने लगाए थे। अब इसे हम काट देते हैं, ठीक है। कैसे काटेंगे, 3 जीरो 3 जीरो कट गया, ठीक है। 15 तियाँ 45 हो गया, और 4 तियाँ 12 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया। अब 5 तियाँ 15 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 3 कट गया, और 5 तियाँ 15 हो गया। तो हमारा इसमें से अनुपात इसका आ जाएगा 4:9 आ जाएगा। कैसे कि 12 काट दिया, मतलब 4 तियाँ 12, अब 15 तियाँ, यहाँ 3 आएगा, 3 ए से कट गया, 12 कट गया 3 से, और 45 कट गया 3 से। 15 तियाँ 45 और 4 तियाँ 12, 9 आ गया, इधर 4 आ गया, 4:9 आएगा। अब जय का लाभ निकालना है, जय का लाभ निकालना है, ठीक। तो ये दोनों आप अनुपात जो है आपस में दोनों को जोड़ देते हैं। 4 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा, ठीक। यानी कि अब हमें जय का लाभ निकालना है, ठीक है। तो लाभ कितना हमें हुआ था, 1 साल में 5850 रुपये हुआ था। 5850 गुणे जय का अनुपात कितना आया, 4 आया। तो 4 को हम ऊपर रख लेते हैं और नीचे 4 + 9 कर देते हैं, 4 + 9 कर देते हैं। उसके बाद में फिर हम लाभ 5850 गुणे 4/13 13 हो गया, ठीक है। अब 13 को 58 से भाग कर देंगे, ठीक है। 52 होगा, 13 चक 52, कितना बचा, यहाँ 6 बचा। 65 हो गया, 65 हो गया, तो 13 पंजे 65। अब यहाँ 0 बचा तो 450 का गुणा करेंगे हम, 450 का गुणा करेंगे 4 में, तो हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा, 1800 रुपये आ जाएगा, 1800 रुपये। यानी कि जय का जो है वो 1800 आ गया हिस्सा। अब हम इसी प्रकार से लगाएंगे अजय का लाभ निकालना है। तो अजय का इसी प्रकार निकालेंगे। अजय का अनुपात कितना आया था, 9 आया था, और जय का अनुपात आया था 4। अब हम अजय के निकालेंगे, अजय के किस प्रकार निकालेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे। 5800 उसका तो अनुपात तो निकल गया, बस निकाल देंगे। 5850 गुणे 9/4 + 9, तो हमारा 13 हो गया। फिर इसे 5850 गुणे
9/13, इसका भाग कर देंगे तो 450 रुपये आएगा। 450 का 9 में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 450 गुणे 9, तो हमारा आएगा 4050 रुपये, यानी कि 4050 रुपये। अजय का है 4050 रुपये आ गया। अब दोनों का अंतर निकालना है तो दोनों का अंतर निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकाल देंगे। अंतर, लाभ का अंतर तो 4050 माइनस उसका कितना आया था जे का 1800 रुपये। 1800 तो माइनस कितना हो जाएगा 2200, कितना आएगा 2250, यानी कि दोनों का अंतर 2250। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि राशि नहीं दे रखी होती है, कितना दिया है कितना नहीं, लाभ दिया रहे अनुपात में राशि को निकाल के फिर उसका लाभ निकालना है किसका कितना होगा। जैसे इसमें दे रखा है राम और श्याम और एक साथ, राम और श्याम एक साथ काम करते हैं, राम श्याम एक साथ। अब कमल भी है साथ में, 3 लोग हैं, कमल भी साथ में है। एक साझा व्यवसाय करते हैं। क्या करते हैं? साझा व्यवसाय शुरू करते हैं 3 लोग मिलकर। उनकी पूंजी का अनुपात जो है वो कितना है 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभ जो है 21,000 रुपया हुआ हो तो इस लाभ में कमल का हिस्सा क्या होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम अनुपात में लिखेंगे। अनुपात में लिखेंगे यानी कि पहले लिखेंगे राम और श्याम और फिर कमल, तीनों लोगों को अनुपात में लिख लेंगे। तो राम का अनुपात कितना है 3 अनुपात हो गया। राम का अनुपात कितना है 3 और श्याम का अनुपात है 4 और कमल का अनुपात है 7। तीनों लोगों को अनुपात में हमने लिख लिया। उसके बाद कमल का हिस्सा पूछा है ना, तो कमल का अनुपात पहले पूछा है तो कमल का अनुपात निकालेंगे हम। कमल का हिस्सा निकालेंगे, यानी कि कमल का अनुपात दिया है 7, तो हमें अब टोटल लाभ कितना दिया था 21,000 रुपये। तो इस लाभ को बराबर करके यहाँ लिख लेते 21,000 गुणे 7 और बटे तीनों अनुपातों को आपस में जोड़ देते हैं। कैसे? 3 + 4 + 7, 3 + 4 + 7, 3 आपस में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 14, यानी कि 21,000 और गुणे 7/14। 7 क्यों आया? क्योंकि कमल का अनुपात 7 है और कमल का हिस्सा निकालना है, तो इससे हम भाग कर देंगे 21,000 को भाग करेंगे 14 से। 21,000 को भाग करेंगे 14 से, यहाँ भाग करके देख लेते हैं कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 21,000 मान लिया, 21,000 और 14 से भाग किया तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 14 एकन 14 और हमारा आ जाएगा कितना 14 एकन 14 और 7 बचा, एक 0 उतारा, 2 0 बचा, 7 14 पंजे 70, 15 हो गया, डबल 0 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, डबल 0 यहाँ पे उतार लिया, यानी कि 1500 आ गया। हम 2100 को भाग करेंगे 14 से तो कितना आएगा 1500। 1500 अब 1500 गुणे 7 तो हमारा आ जाएगा 1500 गुणे 7 करेंगे तो आएगा 10,500 रुपये। 10,500 रुपये, यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि कमल का जो हिस्सा है वो होगा 10,500 रुपये। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी उसी ट्रिक से हम लगाएंगे। जैसे कि संजय ने रुपया 30,000 लगाकर एक दुकान आरंभ की है। 2 माह बाद एक राजू नाम का व्यक्ति आया, उसने 45,000 रुपये लगा कर इस दुकान में साझेदार हो गया। ठीक, 1 वर्ष के अंत में कुल 54,000 रुपया, कितना 54,000 रुपया के लाभ में राजू का जो हिस्सा है वो कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, राजू का हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, कौन है? संजय। पहले अनुपात में लिखते हैं, संजय हो गया और एक हो गया राजू। संजय अनुपात राजू हो गया, 2 हो गए। ठीक है, संजय ने कितने लगाया? संजय ने लगाया 30,000 रुपया। कितने दिन के लिए लगाया? 1 साल के लिए लगाया। 30,000 रुपये लगाए 1 साल के लिए। 1 साल में कितना होता है? 12 महीना होता है। जब 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति कुछ टाइम के लिए या बीच में आकर या कुछ महीने के लिए लगाए तो सभी लोगों का हम महीने में लिखते हैं अनुपात। जैसे कि 1 साल में 12 महीना होता है। अब क्या हुआ, राजू जो है वो 2 महीने बाद आया, यानी कि 2 महीना पहले संजय ने व्यापार शुरू कर दिया, अब 2 महीने बाद आया है राजू। ठीक, राजू ने लगाया है 45,000 रुपये, तो अनुपात 45,000 गुणे कितना आएगा
10 आएगा। 10 कैसे आएगा, क्योंकि 2 महीने बाद आया है, तो एक साल में 12 महीने होता है, 12 में से 2 निकाल देंगे, 10 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पर 10 हमारा बच गया। ठीक है, अब 3 से 0 चला गया। ठीक है, 1 0 ये चला गया, हमारा 3 बच गया। ठीक है, और 4 तियाँ 12, 15 तियाँ 45, 15 आ गया। 15 तियाँ 45, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, अब 5 तियाँ 15, 5 आ गया। यानी कि हमारा आ गया 4:5। संजय का अनुपात 4 है, राजू का अनुपात 5 है। अब हमें इसमें निकालना है क्या, राजू का हिस्सा निकालना है। ठीक है, राजू का हिस्सा निकालना है, तो राजू का हिस्सा निकालेंगे, राजू का लाभ निकालना है। राजू को कितना लाभ होगा, मतलब राजू का लाभ कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो हम दोनों अनुपातों को, टोटल हमारा कितना दिया था, दोनों अनुपातों को आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा 9 हो जाएगा। लेकिन टोटल हमें लाभ कितना दिया था साल के अंत में, 54,000 रुपया दिया था। तो 54,000 गुणे, राजू का अनुपात कितना है, 4 है, तो 4 को हम ऊपर लिख लेते हैं, और बटे 4 + 5, 4 + 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर 54,000 गुणे 4/9, 4/9, तो 9 चौक 9 छाक 54, कितना आएगा, 9 छाक 54, कट गया, 3 0 है, 3 0 यहाँ आ गया, और 6 चौक 24, ना इधर 5 है ना, अच्छा राजू का पूछा है, सॉरी राजू का पूछा, तो यहाँ पे आएगा 5, कितना आएगा 5, राजू का पूछा है तो यहाँ पे 5 आएगा, राजू का अनुपात आएगा 6 पंजे 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6,000 का गुणा 30 में करेंगे, 5 में करेंगे, तो हमारा 30,000 आ जाएगा। 5 का करेंगे 30,000, 6 पंजे 30, 30,000 आ गया। तो यानी कि राजू का हिस्सा जो है वो 30,000 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है महीनों में कुछ टाइम के लिए मतलब कुछ धन इकट्ठा करके कुछ महीनों के लिए, अलग अलग महीनों के लिए लगाया है 2 लोगों ने। इसमें किस प्रकार का कितना हिस्सा किसका होगा। इसमें दे रखा है कि महेश ने 3 महीने के लिए रुपया 1,000 का निवेश किया और राजवीर ने 4 महीने के लिए 800 रुपये का निवेश किया। यदि उन्हें साल के अंत में यदि उन्हें कितना लाभ प्राप्त हुआ, 620 रुपये लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो राजवीर का उनमें से हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो अनुपात में पहले लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे कि महेश, एक तरफ लिखेंगे महेश अनुपात राजवीर, और उसका नाम क्या, महेश ने कितने 1,000 रुपये लगाए थे ना, मैथ ने 1,000 रुपये लगाए थे। कितने टाइम के लिए मैथ ने लगाए थे 1,000 रुपये, मैथ ने लगाए थे 3 महीनों के लिए, तो 3 गुणे 1,000 अनुपात राजवीर ने कितने दिन के लिए लगाए थे, 4 महीने के लिए लगाए थे। कितने रुपये लगाए थे, 800 रुपये लगाए थे, 4 गुणे 800, तो 2 0 काटा, 2 0 काटे 10 बचा, और 10 बचा, 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 हो गया इधर, 5 दूना 10 हो गया, और 4 हो गया इधर हमारा कितना बचा 4, और 4 दूना 8, अब इधर कितना आ गया 5 है, 5 तियाँ 15, और 4 चक 16, 15 अनुपात 16 हो गया। ठीक है, अब हम किसका निकालना है, राजवीर का हिस्सा निकालना है। किसका निकालना है, राजवीर का हिस्सा निकालना है। राजवीर का हिस्सा कैसे निकालेंगे, राजवीर का हिस्सा इस को हम कितना है टोटल, हमारा भाग कितना आया, मतलब कितना हुआ था लाभ में, तभी तो हम भाग करेंगे जब लाभ हमें पता होगा। तब हम 620 हमारा लाभ था, फिर 16/15 + 16, 15 हमारा हो गया महेश का अनुपात, और 16 हो गया राजवीर का अनुपात। ठीक है, राजवीर का दोनों आपस में जोड़ देते हैं, तो बराबर 620 गुणे 16 बटे ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 दूना 62, 20 आ गया। 20 का 16 का गुणा कर देते हैं हम, किसका 20 और 16 का गुणा कर देते हैं, 20 गुणे 16, 20 गुणे 16 अगर जो हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 320 रुपये। यही आंसर हो गया, यही राजवीर का हिस्सा हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी हमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है किसी व्यापार में ए जो है वो बी से 3 गुनी पूंजी लगाती है, लेकिन अनुमानित नहीं है कितनी है कितनी नहीं, तथा बी जो है ए के 4 गुना समय तक व्यापार में रहता है, तथा रुपया 420 के कुल लाभ में से ए का हिस्सा कितना होगा। तो इसमें ए की पूंजी पहले देखते हैं। ए की पूंजी
ए की पूंजी कितनी है, ए की पूंजी है 3 गुनी, यानी कि 3x मान लेते हैं हम 3x। अब फिर ए का टाइम कितना हो गया, ए का समय टी से दर्शाते हैं, ठीक, बराबर टी। फिर बी कितना है, बी ए के 4 गुना समय है, बी ए के 4 गुना समय है। तो बी की पूंजी को हम x मान लेते हैं, बराबर x। और बी का समय कितना है, 4 गुना बताया, तो 4t। बी का समय कितना हो गया, 4t, ठीक है। तो हम सूत्र को बस रख लेते हैं अनुपात में, कैसे, 3x अनुपात t अनुपात x अनुपात 4t। तो हमारा x कट गया, t कट गया, 3 और 4 बचाएगा, यानी कि a का अनुपात जो है, a का अनुपात आया है 3 और b का अनुपात आया है 4 आया। और इसमें पूछा है कि a का हिस्सा कितना होगा, तो a का हिस्सा निकालेंगे हम, इधर निकाल लेते हैं, a का हिस्सा निकालेंगे। a का हिस्सा किस प्रकार निकालेंगे, तो हमें तो अनुपात मिल गया, a का अनुपात 3 है, b का अनुपात 4 है। तो हमारा लाभ कितना हुआ था, 420 हुआ था, 420 गुणे, अब a का पूछा है तो a का अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 3 + 4, 3 + 4 कितना होता है, तो बराबर इधर लिख देंगे 420 गुणे 3/7, कितना आएगा, 3/7, 3 और 4 को जोड़ देंगे 7 होगा, कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 1 0 आ गया, 60 आ गया। अब 60 को 3 का गुणा कर देते हैं, बराबर 60 गुणे 3, तो हमारा आएगा 6 × 18 बराबर 180 रुपये आ जाएगा, यानी कि ए का जो हिस्सा है वो 180 रुपये है। आई होप ये दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस प्रकार से वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।